नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। ऑक्सीजन को लेकर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन। प्रभारी जीएम ने ऑक्सीजन देने के दिए निर्देश। सभी ऑक्सीजन प्लांट को दिए गए हैं निर्देश। डॉक्टर का पर्चा और आधार कार्ड दिखाने पर मिल सकेगा ऑक्सीजन। नॉन कोविड अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मिलेगा और सभी प्लांट पर प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ऑक्सीजन को लेकर जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे मरीजों को अब ऑक्सीजन मिल सकेगा। प्रभारी जीएम ने ऑक्सीजन देने के निर्देश दिए हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर का पर्चा और आधार कार्ड दिखाने पर ऑक्सीजन मरीज ले सकेंगे। नॉन कोविड अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मिल सकेगा और सभी प्लांट पर प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो की सामने जुड़ रहे हैं। आसिफ, बड़ा फैसला सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही थी और मरीज कई ऑक्सीजन की वजह से ही दम तोड़ रहे थे, तो ऐसे में ये बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है। आसिफ, निश्चित तौर पर यह फैसला काफी अहम भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार हॉस्पिटल में मरीजों की मौत हो रही थी, साथ ही साथ जो है उनको बेड नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ जो है ऑक्सीजन की कमी से भी जो है जितने नर्सिंग होम है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी और इससे भयावह स्थिति बनी हुई थी, जिसको देखते हुए प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने ऑक्सीजन देने के लिए निर्देश दिया है और सभी प्लांट को निर्देश दिया है, जिस पर जो है वह पर्चा दिखाकर जो है लोग ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो होम आइसोलेट है मरीज, उनको भी पर्चा दिखाकर अब ऑक्सीजन मिल सकेगी। इससे जो है काफी मरीजों को राहत भी मिलेगी क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे जो है स्थिति जो है काफी भयावह हो गई थी और लोग ऑक्सीजन के लिए जो है भटक रहे थे। दूसरी तरफ जो है जिला प्रशासन ने, लखनऊ प्रशासन ने एक और पहल की है कि जहां ऑक्सीजन प्लांट है वहां प्रशासनिक अधिकारी तैनात कर दिए गए। इससे जो है कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी क्योंकि प्लांट से ही कालाबाजारी करने वाले माफिया सक्रिय थे और वहीं से औने पौने दाम पर ऑक्सीजन खरीद कर डंप कर लेते थे, जिसका खुलासा भी छापेमारी में हुआ है। इस तरह से जो है जो फैसला डीएम का है, जो निर्देश है, उससे काफी जो है लोगों को राहत भी मिल रही थी। सुनती बिल्कुल आसिफ, ऐसे में कहा जा रहा है कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो खेप है वो खत्म हो चुकी है, उसे जल्दी ही आपूर्ति किया जा रहा है, तो क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अब ऑक्सीजन की सप्लाई सभी अस्पतालों में चालू हो गई है, तो ऐसे में धरातल स्तर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आसिफ जी, सुरभि बता दूं कि भले ही जो है जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है अस्पतालों में की जाएगी, पर्चे के आधार पर ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, धरातल पर जो सच्चाई है, वह काफी कोसों दूर नजर आ रही है क्योंकि अब भी जो है लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से जो है ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी मदद का भरोसा जो है यूपी सरकार को दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से ऑक्सीजन की खपत हो रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो है हर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचना जो है टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्योंकि कई अस्पतालों में अब भी जो है मारामारी हो रही है और प्रदेश के अन्य जिलों की भी अगर बात करें तो लगातार मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है हो रही, लगातार मौत हो रही है और जिलाधिकारी जो है एक प्रेस नोट जारी कर या हवाला देते हैं कि ऑक्सीजन सबको मिलेगी, लेकिन जो हकीकत है वह काफी कोसों दूर नजर आ रही है। यही वजह है कि जो है विपक्ष भी लगातार जो है सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया ऑक्सीजन को लेकर, कोविड मरीजों के इलाज के नाम पर लगातार जो है अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप नेता संजय सिंह भी जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर की भी कोरोना से मौत हो गई है। ये वही सांसद है जो लगातार जो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार पर जो है निशाना साध रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि उनके जो
क्षेत्र की जनता है ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है, लेकिन जिस तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी अब भी बरकरार है, वह जो है एक बड़ा जो है बड़ी समस्या है। जी आसिफ, बिल्कुल हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आसिफ बेग। आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर जिला प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे मरीजों को जो ऑक्सीजन है वो मिल पाएगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, और दूसरी बड़ी खबर भी लखनऊ से आ रही है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट के जरिए जमकर निशाना साधा है। जिम्मेदार पद पर बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ना करें, लोगों की संपत्ति जब्त करने की धमकी ना दें, लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश ना करें। बीजेपी अफवाह फैला रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सड़कों की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं मान्यवर, कृपया अपनी बंद आंखें खोलें। तो ये ट्वीट किया है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी खुद कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, और इसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ, लगातार ऐसी खबरें देखने को मिल रही है, सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, बीजेपी पर जमकर विपक्ष पार्टी हमलावर है, और इसी कड़ी में शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आसिफ जी बिल्कुल, सुबह बता दूं कि लगातार जो है कोरोना इलाज और बेड की कमी, साथ ही साथ ऑक्सीजन से हो रही मौतों को लेकर जिला प्रशासन अपना एक अलग आंकड़ा जो है जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अस्पतालों पर नजर डालें और शमशान घाट पर नजर डालें तो जो मौत का आंकड़ा है काफी बढ़ चुका है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जो है निशाना भी साधते चले आ रहे हैं और सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी से जो है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस पर जो है सरकार सुन नहीं रही, ऐसा आरोप जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर जो है चिंता का विषय। वहीं दूसरी तरफ जो है अमूमन देखा जाता है सुरभि की, जिस तरह से जो है सरकार जो है अपने दावे पेश कर रही, वही दूसरी तरफ विपक्ष लगातार निशाना सरकार पर साध रहा। अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष भी सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है, लोगों का एक चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जो है चुनाव के दिनों में जो है करोड़ों रुपए खर्च कर और चुनावी खर्चे चुनाव में खर्च कर सीट जीतती है, और चुनावी रैली में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन अब जब प्रदेश की जनता एक मुसीबत में है, उसको ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे लोग जो है या विपक्ष और अन्य दल भी जो है ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि अगर विपक्ष के लोग इतने कमजोर नहीं है, अगर वह मदद करना चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल को या फिर जो है जो कोविड हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है, अगर इनकी अगर मदद मिल जाए तो जो है जो त्रासदी चल रही इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष सिर्फ निशानेबाजी कर रहा है और अपनी जो राजनीतिक रोटी है वह सेक रहा है, और इसके साथ ही जो है आम लोग में यह भी चर्चा बनी हुई है कि जो आप नेता संजय सिंह भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। बिल्कुल इस पर भी जो है जी आसिफ, बिल्कुल लगातार विपक्ष पार्टी सरकार पर हमलावर है, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ना करें, लोगों की संपत्ति जब्त करने की धमकी ना दें, और लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश ना करें। रुक करते अगली बड़ी खबर की, और अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ भेजा ऑक्सीजन का टैंकर। प्रियंका की पहल पर भेजा गया है ऑक्सीजन का टैंकर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भेजा गया है टैंकर। तो आपको बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता रही है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ ऑक्सीजन का टैंकर भेजा है। प्रियंका की पहल पर ये टैंकर भेजा गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में टैंकर को भेजा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ को बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में ही ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, ऐसे में ये बड़ी पहल देखने को मिली। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ भेजा है ऑक्सीजन का टैंकर। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास आते?
जी सुनी, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी की पहल पर जो ऑक्सीजन का टैंकर लखनऊ पहुंचा और प्रियंका गांधी ने अपील भी की थी कांग्रेसियों से कि वह जो है कोरोना मरीजों की मदद में जुट जाएं और साथ ही साथ जो लोग जो है जिनका परिवार कोरोना पॉजिटिव है और उनके घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसकी भी कांग्रेसी मदद करें। और प्रियंका गांधी ने इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी किया था कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने टैंकर भेजा और यह टैंकर जो है लखनऊ पहुंच भी चुका है। तो माना जा रहा है कि यह जो है मदद जो है भले ही जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो टैंकर पहुंचा है उससे पूरी ना हो सके और लोगों हर मरीज तक न पहुंच सके, लेकिन ये सराहनीय पहल है और यह जो परंपरा शुरू हुई, माना जा रहा है कि और भी दल अगर मदद करते हैं तो जो है कोरोना मरीजों की काफी संख्या में कोरोना मरीजों को मौत से में जाने से बचाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैकुंठ धाम और कब्रिस्तानों में लखनऊ के कब्रिस्तान में जो है लगातार जो है 100 की कतार देखी जा रही है, उस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवपाल यादव ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की उन्होंने बात की है। संस्थान में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिसे देखते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने योगी को चिट्ठी लिखी है। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को उन्होंने चिट्ठी के जरिए शुरू करने की मांग की है। संस्थान में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है और जिसे देखते हुए ही ये चिट्ठी लिखी गई है। तो अगली बड़ी खबर कन्नौज से, जहां साप्ताहिक लॉकडाउन का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा है यहां पालन। साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान लोग घर से बाहर निकले हैं नजर, लोगों में दिखी है लापरवाही, बिना मास्क लगाए बाहर ही निकले हैं लोग। तो आपको बता दें कि पिछले 2 दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन है, लेकिन कन्नौज से जो तस्वीर देखने को मिली है यहाँ पर साप्ताहिक लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। लोग बेवजह अपने घर से बाहर निकले हैं और कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। साप्ताहिक लॉकडाउन का कन्नौज में कोई भी असर नहीं देखने को मिला। कोरोना गाइडलाइन का यहाँ लोगों ने बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस दौरान लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। लोगों में काफी लापरवाही देखने को मिली है। पूरे देश में कोरोना से चीख-पुकार मची हुई है, लेकिन कन्नौज की इस तस्वीर को देखकर शायद ऐसा ही लगता है कि कोरोना के कन्नौज में कोरोना को लेकर लोगों के अंदर मानो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। 2 दिन का यूपी के अंदर साप्ताहिक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का आज 2वां दिन है, लेकिन कन्नौज से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर शायद यही लगता है कि लॉकडाउन जो है वो शायद कन्नौज के लिए नहीं लगा। अगली बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग में तैनात एसडीओ की कोरोना से मौत। बिजली विभाग के 2nd डिवीजन में तैनात थे अरविंद नागर, कुछ दिन पहले हुए थे कोरोना से संक्रमित। राजस्थान के रहने वाले थे एसडीओ अरविंद नागर। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, तो क्या खास कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में लोगों की जान जा रही है। अमरोहा में भी बिजली विभाग में तैनात एसडीओ की संक्रमण की वजह से जान चली गई। बिजली विभाग के 2nd डिवीजन में तैनात थे अरविंद नागर। कुछ दिन पहले ही वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। एसडीओ अरविंद नागर, नगर कोतवाली क्षेत्र का ये आपको हम पूरा मामला बता रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले थे और संक्रमण की वजह से उनकी जान चली गई। तो नोएडा सेक्टर 61 में 50 वर्षीय महिला की कोविड से मौत। पति एसए उमा पांडे भी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए हैं एडमिट। फ्लैट में बुजुर्ग दंपति रहते थे। अकेले सोसाइटी के मैनेजमेंट ना सोनू चौधरी ने फोन करके पुलिस को दी है जानकारी। नजदीकी पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी पहुंचे और ना ही कोई कार्रवाई ही की गई। पूरा मामला आपको बता दें थाना 39 क्षेत्र का है।
तो फ्लैट में बुजुर्ग दंपति रहते थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको ये पूरा मामला हम आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां नोएडा में सेक्टर 61 में 50 वर्षीय महिला की कोविड से मौत हुई है। पति एसके उमा पांडेय भी कोरोना संक्रमित है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस बात की जो जानकारी है वो सोसाइटी के मैनेजमेंट ने दी है। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। नजदीकी पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और फिलहाल जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कोई भी पुलिस द्वारा कार्रवाई द्वारा नहीं की गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पे संवाददाता जुड़ गए हैं हरिशंकर जी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ये बुजुर्ग दंपति है वो फ्लैट में अकेले रहते थे, जिसमें महिला की मौत हो गई है और पति अभी भी कोरोना संक्रमित है। जी सुरभि जी, आपको बता दें कि ये नोएडा सेक्टर 61 थाना केसरी क्षेत्र का मामला है, जहां ये बिल्डिंग गार्डनिया ग्रेस जो बिल्डिंग है फ्लैट नंबर B005, इसमें ये बुजुर्ग दंपति जिसमें महिला 50 वर्षीय महिला जो है आज सुबह ये मृत पाई गई। नजदीकी जो सोसाइटी में मेंटेनेंस के जो काम करते हैं मैनेजमेंट सोनू चौधरी, उनके द्वारा पुलिस को कॉल की गई, जो जानकारी दी गई। काफी देर तक उन्होंने इस चीज का इंतजार किया। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाके पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी नजदीकी पुलिस चौकी से कुछ कर्मी पहुंचे। उनके द्वारा ये बोला गया मैनेजमेंट सोनू चौधरी को कि ये पुलिस का मामला नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तभी वो उस तरीके का उनकी तरह से अवहेलना देखने के बाद उन्होंने कई जगह फोन मिलाया। हालांकि कुछ मीडिया कर्मी से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ये बोला कि आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से। कुछ समय बाद शायद उनके पास सुविधा पहुंची है अधिकारियों द्वारा। अभी फिलहाल मामला ये है कि उनकी कम्युनिकेशन यानी कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई अवेलेबल नहीं है परिवार की तरफ से। वो दोनों अकेले रहते थे। जो पुत्र है वो अभी संपर्क नहीं किया जा चुका है, मतलब किया जा पा रहा है उनसे, जो महिला के जो पुत्र हैं या उनके जो भी संबंधित परिजन है। क्योंकि पति खुद संक्रमित है, महिला की मौत हो चुकी है, घर में अंतिम संस्कार करने वाला परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। तो यही हाल है पूरे देश का। लगातार संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेज गति से बढ़ती जा रही है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रशासन लगातार मौतों का आंकड़ा भी छुपा रहा है, मीडिया को नहीं दे जा रही पूरी सही जानकारी। बीते 24 घंटे में 137 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। कुल एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो अब संख्या जो है वो 1598 तक पहुंच गई है। जिले में अब तक मिले हैं 7107 कोरोना मरीज। इलाज से ठीक हुए अगर मरीजों की बात की जाए तो 5394 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घर भी लौटे हैं। जिले में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत हो गई है, लेकिन इन सब के बीच जो खबरें आ रही है लगातार प्रशासन मौतों का जो आंकड़ा है वो छुपा रहा है। मामले की सीएमओ वंदना सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। जिले में लगातार कोरोना कहर जारी है और इस बीच खबरें जो सामने निकल कर आ रही है उसकी माने तो प्रशासन मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है और मीडिया को मौत की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। बीते 24 घंटे में 137 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंचकर 1598 तक चली गई है। जिले में अब तक कुल 7107 लोग कोरोना मरीज का इलाज भी किया जा चुका है। मरीजों की संख्या जो स्वस्थ होने वाले मरीज की संख्या की बात की जाए तो 5394 है। अगली बड़ी खबर कानपुर से, जहां राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने अपनी निधि से दिए हैं 50 लाख रुपए। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए दी गई है मदद राशि। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की दवाइयों के लिए दिए रुपए। राज्य मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को लिखा पत्र, जल्द से जल्द निधि अवमुक्त कराने का किया आग्रह। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार लोग आगे आ रहे हैं और ऐसे में लोगों की मदद भी की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने भी अपनी निधि से 50 लाख रुपए की राशि दी है। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने ये मदद किया है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों
की दवाई के लिए उन्हें पैसे दिए हैं। राज्य मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द निधि अवमुक्त कराने का उन्होंने आग्रह भी किया है। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है। 50 लाख रुपए राशि की लोगों को मदद की गई। जो भी लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन दवाई के लिए ये पैसा राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया। होम आइसोलेशन वाले मरीजों का इससे इलाज हो सकेगा। राज्य मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र के जरिए पत्र लिखकर जल्द से जल्द निधि अवमुक्त कराने का भी आग्रह किया है, मांग किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से। ₹50 लाख रुपए की राशि दी गई है ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए। ये मदद राशि दी गई है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को दवाई और ऑक्सीजन इन रुपए के जरिए दिया जा सकेगा। अब राज्य मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को भी पत्र लिखा और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन के हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, पत्र के जरिए उन्होंने जल्द से जल्द निधि अवमुक्त कराने का आग्रह किया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है हिमांशु आपके पास? लगातार संक्रमण जो कोविड का है वो लगातार फैलता जा रहा है और जो मौतें हैं कानपुर में वो बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते ही क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी है उसको मतलब काफी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उसी के लिए जो नीलिमा कटियार राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्होंने अपने निधि से 50 लाख रुपए की जनता के लिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी उनसे अपील की हमारी निधि को वो मतलब रिलीज करें, जिससे कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच ऑक्सीजन पहुंचा सकें। बिल्कुल हिमांशु, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने पहल करते हुए निधि राशि से 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की। अब रुक करते अगली बड़ी खबर की और अगली बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां टुंडला की नवीन मंडी समिति में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पोलिंग पार्टी रवाना करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। अधिकारियों की मौजूदगी में नहीं हुआ कोरोना गाइडलाइन का पालन। तो ये तस्वीर जो देख रही हैं वो यूपी के फिरोजाबाद मंडी की, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान काफ़ी प्रशासन के लोग भी मौजूद दिखे और प्रशासन के सामने ही नवीन मंडी समिति में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। पोलिंग पार्टी रवाना करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। हैरानी की बात ये रही कि अधिकारियों की मौजूदगी में ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां कोरोना महामारी के बीच फलों के बढ़े दाम। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी फल, लेकिन दाम में नहीं दिखी कोई बढ़त। संतरा, कीवी, अंगूर के दामों का आम आदमी की जिंदगी में पड़ रहा है असर। तो एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ लगातार महंगाई भी जो है वो अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के बीच फलों के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जो जरूरी फल हैं उनके दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। संतरा, कीवी, अंगूर के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। तो वहीं जालौन में जिला प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ कोरोना संक्रमण और दूसरा तरफ मतदान। बता दें आपको कि रविवार को पोलिंग पार्टियां 1845 मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगी, लेकिन गांव के लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि जालौन के सभी पोलिंग पार्टी स्थलों पर सैकड़ों लोग इकट्ठे होते गए हैं, जो कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब मौके पर मिले एसडीएम प्रमिल कुमार ने पूछा तो उन्होंने कहा है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं।
अगली खबर मिर्जापुर से, जहां जिले में 26 अप्रैल के होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 12 ब्लॉकों में 809 ग्राम पंचायत में मतदान होगा। मिर्जापुर जिले में 12,416 पदों के लिए 18,700 प्रत्याशी मैदान में है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर मास्क, सैनिटाइजर पहुंचा दिया गया है और मतदाताओं से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही मतदान किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद मिर्जापुर में 26 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसकी हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कुल हमारे यहाँ 12 विकास खंड हैं और इन सभी 12 विकास खंडों पे जो चारों पद हैं उनका एक साथ चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे जो पोलिंग बूथ बनाए हैं वो 2838 है, 2838 बूथ है और अगर सेंटर देखा जाए तो 1118 यहाँ पर सेंटर है। 809 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें हम चुनाव करा रहे हैं। इसके अलावा जो 12 ब्लॉक और जिला पंचायत का तो उत्तर प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में 26 अप्रैल के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी चरण में अमेठी जिले में भी मतदान किया जाएगा, जिसके लिए रविवार को जगह जगह से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग पूरी है। ऐसे में जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा है कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। साथ ही मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील प्लस संवेदनशील की श्रेणियों में विभाजित कर उसके अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। पुलिस तैयारियां इस समय पूरी हो चुकी हैं। आज पार्टियां रवाना हो रही हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें मिला हुआ है। मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील प्लस और संवेदनशील की श्रेणियों में विभाजित करके तदनुरूप फोर्स लगाया गया है। हम विगत 4 दिनों से फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि एक आम मतदाता के भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न हो और वो निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जालौन में भी 26 अप्रैल को तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान होगा। जिले के 9 विकास खंड की 574 ग्राम पंचायत, 630 क्षेत्र पंचायत और 25 जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए मतदान करने के लिए लोग अपने घर से निकलेंगे। रविवार को सभी विकास खंडों से पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दिया गया। ये सभी पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में रवाना की गई। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही जिले के सभी 9 ब्लॉकों को सेक्टर और जोनल के हिसाब से भी बांट दिया गया है। सभी क्षेत्र के लिए अलग अलग अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। सेक्टर बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जिन्हें एक सेक्टर में से दिन में 2-3 बार कवर नहीं कर सकता, तो ऐसे बूथ की हमने पहचान करके 52 जो है वो सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। हमारे पास 113 अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं, उन पर हमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराई जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा। इसके लिए हमने आवश्यक वाहन की जो हमारी डिमांड थी भारी और हल्के वाहन की, तो खबर देवरिया से, जहां कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव को संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले में कुल 24,39,461 मतदाता हैं, जो कि 1,463 मतदान केंद्रों के 3,831 मतदेय स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात 8 बजे से ही मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया, जो सोमवार की सुबह 7 बजे खत्म होगा। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन का भी असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग मिनी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन का आयोजन किया है। ये आपको बता दें, हम इसमें ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे में खड़े हैं, जहां पर सड़कों पर वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ये हम अपने कैमरे दिल्ली से कहेंगे कि आपको इधर का नज़ारा दिखाएगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये बुलंदशहर सिकंदराबाद होते हुए अलीगढ़ गाजियाबाद को जोड़ती है। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये
जो सड़कें हैं ये भीड़ भाड़ इलाका वाला क्षेत्र है, जहां पर वीकेंड लॉकडाउन के बाद में इन सड़कों पर जो गाड़ियां रेंगती हुई नज़र आती थी, आज वही सड़कें पूरी सुनसान पड़ी हुई हैं। जो प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन जो है सरेआम गौतम बुद्ध कमिश्नर आलोक सिंह के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही होगी। आप देख सकते हैं कि जहां पर वीकेंड लॉकडाउन का आयोजन किया गया है वहां पर प्रशासन तैनात होना चाहिए चप्पे चप्पे पर, यहाँ पर कोई भी प्रशासन नहीं देखने को मिल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट करण गौतम के साथ सतीश श्रीवास्तव, लोकमंच। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।